सत्य साधकों को सहयोग सामूहिकता की तरफ से हमारा सादर प्रणाम। इस सेशन में आप सहयोग के बारे में जानकारी प्राप्त करके इस अद्वितीय योग का अनुभव कर सकते हैं। ध्यान की आवश्यकता एवं सहयोग की विशिष्टता के बारे में हम जानेंगे। आपके स्क्रीन पे जिनका फोटो दिख रहा है वो परम पूजनीय श्री माताजी निर्मला देवी हैं, सहयोग की प्रदात्री हैं। इनकी कृपा से पिछले 50 सालों में 100 से भी अधिक देशों में हजारों साधक सहयोग साधना कर रहे हैं। श्री माताजी को प्रणाम करके हम इस सेशन को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम योग की आवश्यकता के बारे में 2 मिनट बात करते हैं। ये हम में से कोई भी हो सकता है। आप बिजनेसमैन हो या उद्योगपति हो या गवर्नमेंट या प्राइवेट कर्मचारी हो या गृहिणी हो या छात्रा हो या सेवा निवृत्त हो, काफ़ी तनाव महसूस कर रहे होंगे। इतना तनाव कि ऐसे इस प्रेशर कुकर जैसे लग रहा होगा। प्रेशर अगर हद से ज़्यादा बढ़ जाए तो कुकर का विस्फोट हो सकता है और इंसान के अंदर तनाव बढ़ जाए तो विविध प्रकार के बीमारी हो जाते हैं। कंपटीशन, अभद्रता भाव, डर, संकोच, आत्मन्यूनता, कारण कुछ भी हो, काफ़ी हानिकारक परिणाम दिखाई देते हैं। साइकोसोमैटिक यानी मनोदेहिक बीमारियां, अस्थमा, डायबिटीज़, डिप्रेशन, माइग्रेन, हार्ट प्रॉब्लम्स और बहुत सारी। प्रेशर कुकर में प्रेशर अगर कम करनी हो तो उसके ऊपर का वाल्व निकालेंगे तो अपने आप कम हो जाएगा। ठीक इसी तरह इंसान के अंदर भी ऐसा कोई यंत्र हो जिससे तनाव कम हो जाए तो कितना अच्छा होगा। वह यंत्र, वह विद्या, वह विधि सहयोग है। सहयोग के अनुसार हमारी आत्मा परम पिता परमेश्वर श्री सदाशिव का प्रतिबिंब है। हमारे सूक्ष्म शरीर में रीढ़ की हड्डी के नीचे त्रिकोणाकार अस्थि सैक्रम बोन में आदिशक्ति का प्रतिबिंब मां स्वरूप कुंडलिनी शक्ति सुप्त अवस्था में रहती है। सहयोग से यह शक्ति जागकर तीनों नाड़ियों को संतुलित करते हुए 6 चक्रों को प्रकाशित करती है। इस प्रक्रिया में हमारी आत्मा से जुड़ के तालु में स्थित ब्रह्मरंध्र को खोल देती है और सर्वव्यापी परम चैतन्य से एकीकृत कर देती है। जब यह योग घटित होता है तब इस असीम परम चैतन्य शक्ति को हम तालु, हथेलियों और उंगलियों पर ठंडी ठंडी लहरियों या वाइब्रेशंस के रूप में महसूस करते हैं और साथ ही निर्विचार ध्यान स्थिति में हम लीन हो जाते हैं। यही कुंडलिनी जागृति और आत्म साक्षात्कार का प्रमाण है। यही सहयोग है। सहजा यानी हमारे साथ जन्मा हुआ। जब माँ गर्भ से होती हैं, जो प्राण शक्ति पिंड में प्रसृत होती है वही कुंडलिनी शक्ति है। ये माँ स्वरूप शक्ति हमारे बारे में सब जानती है, भूत, भविष्य और वर्तमान। अगर छोटे बच्चे के तालू पे हाथ रखें तो वह काफ़ी नरम रहता है। मासूम बच्चों में ये शक्ति ज़्यादा चलायमान रहती है। जैसे बच्चे बड़े होने लग जाते हैं, अहंकार और प्रत्यहंकार यानी आदतों के कारण कुंडलिनी माँ सुप्त अवस्था में चली जाती हैं और ऊपर का कनेक्शन बंद होके अंदर तनाव बढ़ जाता है। अगर रूम में लाइट नहीं है तो सांप को पकड़कर हम रस्सी मान लेते हैं। कोई कितना भी समझाए वह उस सांप को नहीं छोड़ेगा। बस रूम में लाइट जला दीजिए, तब पता चल जाएगा सांप क्या है और रस्सी क्या है, और उस रोशनी में हम सांप को छोड़ देंगे। रूम में लाइट जलाना ही सहयोग है। कुंडलिनी के बारे में अनादिकाल से बताया गया है। मार्कंडेय ऋषि, भगवान कृष्ण, संत ज्ञानेश्वर, गुरु नानक, शिरडी साईनाथ और कई अवतार, सद्गुरु और संत महात्माओं ने इसके बारे में काफ़ी बताया। वशिष्ठ ऋषि ने श्री राम को इस योग के बारे में योग वासिष्ठ में बताया है। आदि शंकराचार्य जी ने कुंडलिनी जागृति और इस योग स्थिति का सौंदर्य लहरी में वर्णन किया है। इस स्थिति को प्राप्त करने के लिए लोग जंगलों में और हिमालय जाकर सालों तपस्या करते थे।
परम पूज्य श्री माताजी निर्मला देवी ने सहयोग से इस दुर्लभ क्रिया को सुगम और आसान बना दिया है। इस मोबाइल फ़ोन को देखिए, सर्विस प्रोवाइडर के सिग्नल चारों तरफ हैं, मगर जब तक सिम कार्ड का एक्टिवेशन नहीं होता है इस फ़ोन का क्या फ़ायदा। मोबाइल फ़ोन अगर हम हैं तो सिम कार्ड अपनी कुंडलिनी है और सर्विस प्रोवाइडर परम चैतन्य शक्ति, भगवान की प्रेम शक्ति जो चारों ओर फैली हुई है। सहयोग इस कुंडलिनी को, इस सिम कार्ड को एक्टिवेट करने का, जागृत करने का एक क्रिया है, एक तरीका है। इसके लिए ना आपको कुछ पैसे देने हैं और ना ही कोई प्रत्येक आसन करनी है। एक ही चीज़ चाहिए, आपकी इच्छा। अगर आपकी पूर्ण इच्छा हो तो श्री माता जी की परम कृपा से ये कार्य साध्य हो सकती है। अभी हमें श्री माता जी आत्म साक्षात्कार देंगी। आप आँख खोल के इस विधि को देख लीजिए और जब श्री माता जी बताती हैं तब आँख बंद करके श्री माता जी के अनुबोध का अनुसरण कीजिए। अब लेफ्ट हैंड जो है ये हमारी इच्छा शक्ति है जो महाकाली की शक्ति है, और ये क्रिया शक्ति जो महासरस्वती की है, और जो मध्य मार्ग है वो महालक्ष्मी की शक्ति है। लेफ्ट हैंड हमारी ओर है, राइट हैंड जो है उसको हृदय पे रखें। आज आत्मा की बात की है तो एक सवाल पूछना होता है 3 बार आंख बंद करके। फिर दूसरा सवाल पूछना होता है यहाँ पर, जिसको कि हम कहेंगे कि लेफ्ट साइड में पेट के ऊपरी हिस्से में। उसके बाद यही राइट हैंड आपको पेट पर निचले हिस्से में ले जाना होता है। फिर यही हाथ ऊपर लाना है यहाँ पर, फिर हृदय पे। उसके बाद ये राइट हैंड इस तरह से यहाँ पर रखना। अब बहुत से लोग इधर से रखते हैं, इधर से नहीं, इधर से रखना, ऐसे जैसे हमने रखा। इसको जनेऊ जैसे पहनते उस तरह से। उसके बाद इस हाथ को यहाँ पे रखा जाए और दोनों तरफ से दबाया जाए, और फिर इस हाथ को पीछे की ओर ले जाके इस तरह से दबाया जाए और सर को पीछे फेंक दिया जाए थोड़ा सा बोझा देकर। उसके बाद तालू को बहुत तान लें और तलवे को तान करके तालू के ऊपर बराबर बीचों बीच यहाँ पर इस तरह से तान के उंगलियां रखें, और इस तालू को इस तरह से दबा के, इसकी त्वचा जो है, चमड़ी है, उसको दबा करके 7 मर्तबा हिलाएं, 7 मर्तबा जोर से। इतनी ही क्रिया मात्र है। अब आप आंख बंद कर लें। अब आंख बंद कर लें, आंख न खोले, चश्मे भी उतार लें। आराम से बैठे सहजासन, थोड़ा फैल के सहजासन पर सीधे हो, शरीर सीधा हो, ना गर्दन बहुत आगे हो ना पीछे हो, बीचों बीच जैसे हम बैठे। अब पूरी समय ये हाथ हमारी ओर रहे, लेफ्ट हैंड पूरी समय हमारे ओर रहे, बायां हाथ पूरी समय हमारे ओर रहे। अब दाहिना हाथ जो है उसको हृदय पे पहले रखें। इस हृदय पे रख करके 3 बार सवाल ऐसा पूछना है कि माँ, क्या मैं आत्मा हूँ? माँ, मैं क्या आत्मा हूँ? 3 बार सवाल पूछे। ये मूलभूत सवाल। अब ये राइट हैंड, इसको कि हम दाहिना हाथ कहते हैं, इसे आप पेट के ऊपरी हिस्से में बाई और माने लेफ्ट साइड पे दबा कर रखें। यह गुरु तत्व का सार है जो आज मैंने बताया। इस जगह
आप दूसरा प्रश्न मुझे 3 बार करें कि माँ क्या मैं स्वयं का गुरु हूँ? 3 बार सवाल करें। अगर आप आत्मा हैं तो आप स्वयं के गुरु भी हैं। अब इस हाथ को उठा करके पेट के निचले हिस्से में रख लो, वो भी बाईं ओर, और यहाँ पर कहना होगा आपको, क्योंकि मैं आप पे जबरदस्ती नहीं कर पाती, न कर सकती हूँ। ये शुद्ध विद्या का स्थान है, जहाँ आप परमात्मा की शुद्ध विद्या, सच्ची विद्या, उनके कायदे कानून को जानते हैं। उस जगह आप मुझसे कहें कि माँ हमें शुद्ध विद्या कृपया दीजिए, अपने अहंकार को छोड़ के नम्रता पूर्वक, कृपया माँ हमें शुद्ध विद्या दीजिए, ऐसे 6 मर्तबा कहना होगा। क्योंकि यहाँ आप जानते हैं स्वादिष्टान चक्र में 6 पंखुड़ियाँ हैं। अब इस दाहिने हाथ को, राइट हैंड को उठा करके पेट के ऊपरी हिस्से में बाईं और लेफ्ट साइड में फिर से जहाँ गुरु का तत्व है रखिए। कुंडलिनी का जागरण शुरू हो जाने की वजह से उसको अब आपको दिलासा देना चाहिए। इसलिए कृपया यहाँ पर आप कहिए पूर्ण आत्मविश्वास से 10 मर्तबा, माँ मैं स्वयं का गुरु हूँ। 10 मर्तबा कहिए, माँ मैं स्वयं का गुरु हूँ। दस मर्तबा कहिए पूर्ण विश्वास के साथ, पूर्ण आत्मविश्वास होना चाहिए। अब गुरु तत्व का कोई दोष होगा, इससे निकल जाएगा। अब 10 मर्तबा कहने के बाद ये अपना दाहिना हाथ, राइट हैंड फिर से हृदय पे रखा जाए। हृदय पे पूर्ण आत्मविश्वास के साथ आपको कहना होगा, माँ मैं शुद्ध आत्मा हूँ। ये 12 मर्तबा कहिए। हृदय चक्र में 12 पंखुड़ियाँ हैं। माँ मैं आत्मा हूँ, शुद्ध केवल आत्मा हूँ, मन अहंकार आदि कुछ भी नहीं, शरीर आदि कुछ भी नहीं, मैं सिर्फ आत्मा हूँ। ये महान सत्य है और इसी सत्य को आपको प्राप्त होना है। हाँ, 12 मर्तबा कहिए। और इसके बाद इस दाहिने हाथ को आप कंधा
और गर्दन के बीच में जो कोण है उसको पीछे हटा करके जोर से पकड़िए, जोर से। ये विशुद्धि चक्र है, मैंने आपसे बताया विष्णु माया का चक्र है। इस पर आपको मंत्र कहना है, माँ मैं पूर्णतया दोष रहित हूं, मैं दोषी नहीं हूं। ये 16 मर्तबा कहना होगा। मैंने आपसे पहले भी कहा है कि परमात्मा दया, करुणा, प्रेम सबके सागर तो हैं ही, पर सबसे ज़्यादा क्षमा के सागर हैं। इसलिए आप अपने अंदर कोई सा भी दोष मत रखिए, विचार मत रखिए दोष का, क्योंकि उनकी शक्ति इतनी ज़्यादा है कि उनके क्षमा के शक्ति के आगे सारे आपके दोष धुल जाते हैं। इसलिए कहिए, माँ मैं दोषी नहीं हूँ, मैंने कोई दोष नहीं किया। अंग्रेजी में जैसे कहते हैं आई एम नॉट गिल्टी। पूर्ण आत्मविश्वास के साथ कहा जाए कि मैं दोषी नहीं हूँ। सोलह मर्तबा कहा जाए। ये हाथ जो कि दाहिना राइट हैंड है उसको माथे पर आड़ा पकड़ के दबाइए दोनों साइड से। यह आज्ञा का चक्र जो है सामने और पीछे दोनों ओर होता है। यहाँ पर दोनों साइड में दबा करके, और यहाँ आपको कहना होगा, माँ मैं सबको क्षमा करता हूँ, मैंने सबको क्षमा कर दिया। इस पे तर्क वितर्क न करें कि हम तो नहीं कर सकते। असल में दोनों ही मिथ्या बात है, क्षमा करना और न करना। लेकिन अब क्षमा न करते वक्त आप दूसरों के हाथों में खेलते हैं, इसलिए कृपया पूर्ण हृदय से कहें। कितनी बार की बात है, पूर्ण हृदय से कहिए, माँ मैंने क्षमा कर दिया। आज एक महाशय के चैतन्य नहीं बह रहा था, मैंने कहा तुमने क्षमा ही नहीं की। जब उन्होंने 3 मर्तबा अपने हृदय से कहा कि माँ मैंने क्षमा कर दी, क्षमा कर दी, क्षमा कर दी, एकदम चैतन्य बहना शुरू हो गया। तो कृपया अब उसकी तकलीफ और न दे मुझे। पूर्ण हृदय से कहें कि माँ मैंने सबको क्षमा कर दिया। अब इस दाहिने हाथ को सर के पीछे के हिस्से में पकड़ के सर को थोड़ा बोझा दे करके ऊपर उठा लें। इस जगह आप अपने समाधान के लिए बगैर दोषी बनते हुए या अपने पापों को गिनते हुए और दुनिया भर की चीज़ें सोचते हुए सिर्फ पूर्ण हृदय से ये कहें कि हे प्रभु, हमने तुम्हारी शान में कोई गलती की हो तो उसे आप क्षमा कर दें। पूर्ण हृदय से कहें। उनके क्षमा की शक्ति को आप देखिएगा कितनी जबरदस्त है। अब अपने हाथ के तलवे को तान लें और तलवा अपने सर के ऊपर बराबर बीचों बीच, जहाँ पर आपका तालू भाग है जो बचपन में एक नरम हड्डी की तरह था, उसे दबा लीजिए। दबाकर जोर से उसको 7 मर्तबा घुमाकर आपको ये कहना होगा कि माँ मुझे आप आत्म साक्षात्कार दीजिए, मैं आप पे ज़बरदस्ती नहीं कर सकती, आपको स्वतंत्रता है। दबाकर जोर से दबाइए, उंगलियां ऊपर की तरफ उठनी चाहिए, दबा करके पूरी उंगलियां खोल करके और दबाइए, और 7 मर्तबा बहुत ज़ोर से उसको आप दबा कर घुमाइए 7 मर्तबा। ये कहते हुए 7 मर्तबा कि माँ मुझे आप आत्म साक्षात्कार दीजिए।
अपना हाथ नीचे धीरे से ले और आँख खोल के देखें हमारी ओर। आप निर्विचार, कोई भी विचार नहीं आ रहा। उस विलंब की स्थिति में आप हैं, इसे कि निर्विचार समाधि कहते हैं, वो स्थापित होगी। अब निर्विकल्प की स्थापना करनी है, उसके लिए थोड़ा सा समय लगता है बस। अब ये हाथ, जिसे कि हम लेफ्ट हैंड कहते हैं, जो बायां हाथ है उसे हमारे ओर करें और राइट हैंड उसे भी हमारे ओर करें। अब थोड़ा सर झुका लें और जो राइट हैंड है, जिसे कि आप बायां हाथ कहते हैं, उसे आप सर के ऊपर, तालू भाग के ऊपर कोई 4 इंच, 5 इंच, 6 इंच तक देखिए कि कुछ ठंडक सी आ रही है क्या। झुका लीजिए, ज़रा सर झुका के देखिए, थोड़ा सर झुकाइए, झुका के देखिए ठंडक सी आ रही है क्या। झुका लीजिए, थोड़ा झुका लीजिए, गर्दन थोड़ी झुका लीजिए। हाँ हाँ, अब थोड़ा हाथ ऊपर उठा के देखिए। किसी किसी के बहुत ऊंचे निकलती है, यही कुंडलिनी ऊपर निकल आई। देखिए, इसका वर्णन आदि शंकराचार्य ने सलीलम 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 करी। हाँ, अब दूसरा हाथ हमारे ओर करें, लेफ्ट हैंड हमारे ओर करें और अब फिर से सर झुका के राइट हैंड से देखिए। किसी किसी के सर में थोड़ी गर्मी आई, कोई बात, किसी किसी को महसूस भी नहीं होगा, कोई बात, लेकिन देखिए, कोशिश करिए। अब ये हाथ हमारी ओर करें, फिर से राइट हैंड, दाहिना हाथ हमारे ओर करिए। अब बायां हाथ सर पे रख के फिर देखिए, झुका के सर देखिए, चित्त यहाँ रखें, चित्त तालू भाग पे रखें और देखिए कि कुछ ठंडक सी आ रही क्या। अब दोनों हाथ इस तरह से करें। अब देखिए हाथ में कुछ थोड़ी थोड़ी ठंडी ठंडी हवा आ रही। सर में भी थोड़ी ठंडी ठंडी हवा आ रही थी। फिर से देख लीजिए। अरे यही जागृति हो गई, कुंडलिनी जागृति हो गई। ब्रह्मरंध्र का छेदन भी हो गया है, किंतु एक बाल की जैसी छोटी सी कुंडलिनी की एक ही शक्ति किसी तरह से ब्रह्मरंध्र को छेद करके निकल आई। उसकी अनेक विध शक्तियां हैं, उनको जगाना है। इसके लिए थोड़ा सा अभ्यास करना होगा। सब लोग कर सकते हैं, पढ़े लिखे की कोई ज़रूरत नहीं, हर इसको जान सकता है। बहुत ही आसान चीज़ है, सहज है। इसके लिए कोई रुपया पैसा देना नहीं, कुछ नहीं करने का, सिर्फ थोड़ा समय देना चाहिए। अंदर अत्यंत शांति विराजेगी। बहुत से लोगों की बीमारियां एकदम ठीक हो जाएंगी और बहुत से लोगों का जो व्यसन है कोई, वो छूट जाएगा। जब भी आपको कोई भी व्यसन की याद आए तो आप हमें याद कर लीजिए, वो चीज़ छूट जाएगी। परमात्मा आप सबको आशीर्वाद दें। ध्यान से एक आध्यात्मिक शांति मिलती है। ध्यान के दौरान आप केवल कुछ क्षणों के लिए निर्विचार हुए होंगे। कुछ लोगों को तालू में और दोनों हथेलियों में ठंडक महसूस हुई होगी और कुछ लोगों को दोनों हाथों में गर्मी या एक हाथ में गर्मी या भारीपन और दूसरे में ठंडक महसूस हुई होगी। और हो सकता है कुछ लोगों को कुछ भी महसूस नहीं हुआ होगा। हमारी अनुभूति अपनी नाड़ी व्यवस्था और चक्रों का संतुलन की स्थिति पर आधारित है। रोज
सहयोग ध्यान करने से यह स्थिति सुधर के निर्विचारिता और चैतन्य लहरियों का वाइब्रेशंस का प्रवाह तेज हो जाएगा। ये जो क्रिया श्री माता जी ने अभी हम सबसे करवाया है, यह हमें रोज करने की ज़रूरत नहीं है। घर में रोज ध्यान करने की विधि को हम अभी जानेंगे और फिर से एक बार ध्यान करके अपनी स्थिति को परखते हैं। हमारी सूक्ष्म प्रणाली सटल सिस्टम में 3 नाड़ियाँ और 7 चक्र होते हैं। मध्य नाड़ी को केंद्रीय नाड़ी या सुषुम्ना नाड़ी कहते हैं, बाईं नाड़ी को चंद्र नाड़ी या ईड़ा नाड़ी कहते हैं और दाईं नाड़ी को सूर्य नाड़ी या पिंगला नाड़ी कहते हैं। नाड़ी व्यवस्था की संतुलन से स्वास्थ्य बना रहता है। इस सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के असंतुलन से ही शारीरिक एवं मनोदेहिक बीमारियां होती हैं। इन नाड़ियों के बारे में और चक्रों के बारे में हम आगे के सेशंस में और विस्तार से जानेंगे। सहयोग से काफ़ी फायदे हैं। मानसिक, भावनात्मक और शारीरिक संतुलन की प्राप्ति, मनुष्य की व्यक्तिगत चेतना का सामूहिक चेतना के एक नया आयाम में जागृति, बेहतर फोकस, एकाग्रता, आत्मविनाशकारी आदतों से मुक्ति, तनाव, चिंता और चिड़चिड़ापन से राहत, आंतरिक शांति और खुशी, बेहतर स्वास्थ्य और मजबूत प्रतिरक्षा प्रणाली, इम्यूनिटी। घर में आप श्री माता जी के फ़ोटो को एक साफ सुथरी जगह पर रख दीजिए और उसके सामने कुर्सी या ज़मीन पर बैठ जाइए। पहले हम ईड़ा नाड़ी को संतुलित करेंगे। बायां हाथ गोदी में रख के दाहिना हाथ को ज़मीन पर रखिए और माँ से प्रार्थना कीजिए, माँ मेरे बाएं नाड़ी तंत्र को स्वच्छ कर दीजिए। आइए आंखें बंद कर लीजिए और चित्त पूरा तालु पे सहस्त्रार पर रख लीजिए। ध्यान के दौरान आपके बाएं हथेली में कैसे महसूस हो रहा है उस पे भी चित्त रखिए। हथेली के बीचों बीच उंगलियों पर कैसे लग रहा है ज़रा परखिए। बाएं हथेली में अगर गर्मी लग रही हो या कुछ भारीपन लग रहा हो तो माँ से प्रार्थना कीजिए, माँ इस गर्मी को, इस भारीपन को आप धरती माँ से दूर कर दीजिए। पूर्ण हृदय से माँ से मांगिए। धीरे धीरे आप देखेंगे कि हाथ हल्का हो जाएगा और चैतन्य बहना शुरू हो जाएगा। अब हम दाहिने भाग को संतुलित करेंगे।
दाहिना हाथ गोदी में, बायां हाथ आकाश की ओर। आंखें बंद, चित्त पूरा तालू पर माँ से प्रार्थना कीजिए, माँ मेरे दाहिने ओर की असंतुलन को आप आकाश तत्व से निकाल दीजिए। चित्त पूरा तालू पर और साथ ही आपके दाहिने हथेली में कैसे लग रहा है उस पर भी दृष्टि रखिए। हथेली के बीचों बीच उंगलियों पर कैसे लग रहा है देखिए। अगर हाथ में गर्मी या भारीपन लग रहा है तो माँ से प्रार्थना कीजिए, माँ इस गर्मी को, इस भारीपन को आकाश तत्व से निकाल दीजिए। धीरे धीरे आप देखेंगे कि दाहिना हाथ में चैतन्य बहने लगेगा और हाथ हल्का हो जाएगा और ठंडी चैतन्य लहरों की स्पष्ट अनुभूति मिलेगी। कुछ लोगों को और समय लग सकता है, आप सबूरी रखिए, धीरे धीरे आपको भी चैतन्य पता चलेगा। अब दोनों हाथ गोदी में रखेंगे और माँ से प्रार्थना करेंगे, माँ हमें निर्विचारिता दीजिए, हमारे सारे विचार दूर कर दीजिए। चित्त पूरा तालु पे रखिए और अब हम 1-2-3 मिनट ध्यान करते हैं। चित्त तालु पे रखिए और साथ ही दोनों हथेलियों में भी कैसे लग रहा है उस पर भी ध्यान रखिए।
अभी आप आँख खोलिए और दाहिना हाथ सर के ऊपर रखकर यहाँ पर चैतन्य की स्थिति को परखिए। उसके बाद बायां हाथ को ऊपर रख के उससे भी देखिए कैसे लग रहा है आपको। प्रत्येक ध्यान सेशन में आपकी अनुभूति अलग और गहरी होती जाएगी। सहयोग एक समंदर है और आप जितना गहरा उतरेंगे उतना ही इस अनमोल खजाना को हासिल कर सकते हैं। इस ज्ञान को हासिल करने के लिए किताबों और वेबसाइट से ज़्यादा ध्यान ही उपयुक्त होगा। यह ब्रह्म ज्ञान है। ब्रह्मरंध्र से ध्यान में अंदर बहता है। इसीलिए आप शंका छोड़ के रोज़ ध्यान कीजिए। आपके लिए हम यहाँ पर कुछ ध्यान के कुछ सेशन आयोजित कर रहे हैं। सेशन 2 के वीडियो में हम तीनों नाड़ियों के बारे में विस्तार में जानेंगे। कुंडलिनी उठा के बंधन लेना भी हम सीखेंगे और जल क्रिया फुट सोकिंग के बारे में हम विस्तार से जानेंगे। साथ मिलकर ध्यान भी करेंगे। सेशन 2 का वीडियो ज़रूर देखिए। इन वीडियोस को देखकर आप सहयोग की प्राथमिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इन वीडियोस को देखते हुए ध्यान भी कर सकते हैं। आशा है कि आप सहयोग सीखकर शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक उन्नति को प्राप्त करेंगे। जय श्री माता जी।